न्यूज़ में आपको डालना है। हमारे शुरू बैंक में चौराहा है, वहाँ पे भाई बहुत शराबी लोग पड़े रहते हैं कि रात के 6 बजे के बाद कोई भी लड़की निकलना मुश्किल है। बिल्कुल कहिए, बिल्कुल वहाँ पे क्या जगह भी है, मेन रोड है। पीछे बहुत बदतमीजी है, यानी कि शराबी का बहुत ज़्यादा बवाल है। बात करेंगे जनाब, बात हो जाएगा। खड़ी हो जाओ। तो दर्शकों नमस्कार, मेरा नाम अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टॉप प्रेस न्यूज सच के साथ। अभी हमारे दादरी ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में यहाँ पर एक मैम मिली है। मैम अपना नाम क्या रहेगा? मेरा नाम कुसुम यादव है। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी के बारे में एक अच्छी बात है, इनसे सुन लेते हैं क्योंकि बीजेपी का राज चल रहा है और बीजेपी ने क्या क्या काम किए हैं उत्तर प्रदेश को सरकार को लेकर के और भी और बहुत स्टेटों में उनकी सरकार है। तो आइए उनसे जान लेते हैं, कहीं गठबंधन की कहीं इनकी खुद सरकार है। ये काम आप बताइए मैम, ये बताइए सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ से हैं? मैं प्रॉपर रीवा मध्य प्रदेश रहने वाली हूँ। हाँ मेरा मध्य प्रदेश से प्रॉपर रीवा गाँव है हमारा। अच्छा, अपना नाम क्या रहेगा पूरा? मेरा नाम कुसुम यादव है। अच्छा यादव हूँ मैं। अच्छा हमारे मध्य प्रदेश में भी बीजेपी का ही सरकार है, अच्छा खासा काम कर रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जब कभी किसी के देखिए आवास योजना जो चला था, किसी के गांव में चले जाइएगा सबके टूटे टूटे घर थे। आज योगी जी की वजह से सबके घर में 2-2 कमरे का मकान मिले। मध्य प्रदेश में तो मैम किसी और की सरकार है, आप योगी नहीं, जी को नहीं, कैसे बोल सकते हैं? आप योगी जी तो उत्तर प्रदेश के हैं ना? उत्तर प्रदेश के तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे भी उनकी जो शिवराज सिंह मतलब आपके चौहान, यहाँ पे उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार वहाँ चलती है मतलब हाँ मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह चौहान जो थे हाँ। पहले उनकी सरकार थी, अब हमारे यहाँ उनकी है डॉक्टर मोहन सिंह यादव की। अच्छा अच्छा इस टाइम हमारे मध्य प्रदेश के डॉक्टर सिंह मोहन यादव हैं हमारे वहाँ के। तो भाई बेशक सरकार मतलब मोदी जी है, लेकिन जो ये क्या नाम है मुख्यमंत्री जो है हमारे डॉक्टर मोहन सिंह हो गए, जैसे अब हमारे योगी जी इधर के हैं तो हमारे डॉक्टर मोहन सिंह हमारे मध्य प्रदेश के, ऐसे ही पहले शिवराज सिंह चौहान थे। अच्छा अच्छा। तो मैं भी शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में अभी हमने एक अफवाह चल रहा है या तो रियल है, रियल है वो अफवाह नहीं है कि 1 रुपये में 3000 एकड़ जो जमीन दी है उसको लेकर के आप क्या करेंगे? इस बारे में तो हमने सुना क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ रहते नहीं हैं, यहाँ रहते हैं हम कभी जाते हैं। लेकिन हाँ पहले उन्होंने लाडली बहना योजना चलवाया, बहुत सारी चीज़ें लड़कियों के लिए किया है। वैसे एक तरीके से वो सबके मामा लगते थे, बहनों सब लोग मामा ही कहते थे, सब लोग मामा के हाँ नाम से मामा के नाम सबको जानते हैं। लेकिन आज भी मेरी बहनों को काफ़ी, मेरी बहनें हैं जो हमारी खुद की बहन है, उनको भी 2-2 हज़ार रुपये महीने 1200 रुपये महीने में अकाउंट में अभी भी आते हैं उन लोग। अभी भी आते हैं आपके आते हैं मैम? नहीं मैंने कभी गई नहीं वहाँ, जब खाता खुल रहे थे उस टाइम तो हमें बुलाया तो कौन सा वाले खाते में? वो कोई लाडली बहना योजना करके कोई योजना थी उसमें आते हैं, लेकिन हमें भी बुलाया गया था। मेरे यहाँ के सरपंच जो होते हैं, सरपंच होते हैं गाँव में हमारे, उन लोगों ने हमें बुलाया था सेक्रेटरी सरपंच, तो हम जा नहीं पाए। अच्छा मैम, ये उत्तर प्रदेश सरकार जब मैं देख पा रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है, सबसे बड़ा मोटो लोगों का यही होता है कि भाई अब उत्तर प्रदेश सरकार है तो हमारी कहीं कुछ नहीं कर रही है। तो नहीं नहीं, हमारे योगी जी मोदी जी जो हैं हाँ। वो काम किया है, योगी जी भी बहुत काम किए हैं, ऐसा नहीं है। अब एक बात मुझे बताएं, आप कृपया, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया कि मुझे बहुत अच्छे काम किए हैं। तो मैम मुझे एक बार आप अपने हिसाब से वो जितने भी काम किए मुझे एक बार गिनवा दीजिए आप। देखिए मैं अपने काम के गिनवाऊंगी, मैं बाहर वालों के लिए जो कह रहे हैं वो मानती हूँ, अपना काम मैं मानती हूँ, जो मेरा काम कर। देखिए मैम, अपना पर्सनल कुछ नहीं होता है। हाँ हाँ, देखिए सर, तो एक तो होती है सरकार के अंदर क्या काम हो रहा है ये बताइए। सरकार के ने अंदर क्या मेरे किया? दादरी में अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी सरकार कुछ भी, जितना सरकार ने हमारी योगी जी ने कर लिया अभी तक कोई सरकार नहीं। जो हम लोग बहन बेटी रात को निकल के आते हैं 12 बजे 2 बजे 1 बजे, फिर दिल्ली से हम यहाँ आ जाए रात को, अगर हम 2 बजे के रास्ते में आ रहे हो आराम से आते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। अभी तक कोई हमें ये आपके दादरी में या पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक देखिए, हम यहाँ से इलाहाबाद चले जाएँ, मतलब हम सब जगह जाते हैं ट्रेन से, ज़्यादातर हमारा क्योंकि हमारे पास कोई गाड़ी कोई हमारे पास कुछ नहीं, अभी भी हम किराए पे रहते हैं तो हम ट्रेन से या बस से ड्राइव करते जाना आना रास्ते में, हमें आज तक कोई ऐसी प्रॉब्लम उत्तर प्रदेश में सब कुछ नहीं, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम उत्तर प्रदेश में ऐसा पर डे मैं आपको बात कर लूँ तो पर डे कम से कम 5 से 6 हज़ार उत्तर प्रदेश में 59,000 लोगों की FIR है जो लड़कियों को रेप हुआ है। हाँ। और मैं बात कर लूँ, आप उत्तर प्रदेश के बगल में हाथरस है, हाथरस वाला कांड वो भी तो उत्तर प्रदेश में आता है, वो भी योगी की सरकार में हुआ था। आप कैसे बोल सकते हैं कि आप ऐसा योगी की सरकार में सब कुछ ठीक चल रहा है? बताइए आप ऐसा। बताते हैं, ऐसा है देखिए, जो ये मनीषा वाला केस हुआ, ये तो मनीषा वाला मैम हरियाणा में, आप इस पर क्यों, आप जब आप उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश में बात अब करते हैं। जैसे आप मान लीजिए ग्रेटर नोएडा में जो हुआ है, हाँ निफ्टी करके कोई निफ्टी गुजर करके घाटी है, उसके बाद में भी देखिए उसमें योगी जी का कोई मैम आप देखिए, मैं आपको बता देता हूँ उसमें निक्की का अलग मैटर है, वो उसके हस्बैंड का मैटर है। देखिए आपने क्या कहा कि हम दिल्ली से आते हैं, हाथरस में हम दिल्ली से आते हैं। हाथरस में जो वो हुआ था, भगदड़ हुई थी, उसमें लोग मरे थे। भागदड़ में क्यों मैम, उसका रेप कर दिया जाता है, कोई दलित युवती होती है उसका बलात्कार कर दिया जाता है,
और उसमें कोई FIR भी होती है, फिर पकड़े जाते हैं, वो छूट भी जाते हैं लोग, उस पर क्या उस कहना बारे है? उसको मैंने उसके बारे में हमने सुना नहीं, मतलब देखा ना होगा न्यूज़ में ज़्यादातर ऐसा होता है, कई बार हम बिजी होते हैं नहीं देख पाए इस बारे में। आपने बताइए, देखेंगे हम हाथरस वाला क्या अच्छा कहता है। अच्छा, चलो कोई नहीं। मैंने और नहीं मैम बाकी का मैं ये चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार और क्या कर रही है और किस लेवल पे काम कर रही है, आगे आने वाले समय में क्या करेगी? उत्तर प्रदेश सरकार जो हमारे योगी जी हैं क्या गलत कर रहे हैं आपसे? नहीं नहीं मैम, मैं तो आपको देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबके अलग अलग व्यूज होते हैं। दर्शकों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैम ने जो भी बताया मुझे अब तक मैं उन सवालों से सहमत नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उत्तर प्रदेश सरकार किस लेवल पर काम कर रही है। मैम सबसे बड़ी बात मैं आपसे और जान लेता हूँ। मैम नमस्कार, क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम शोभा कश्यप है। शोभा जी मुझे ये बताइए, उत्तर प्रदेश में एजुकेशन को लेकर के क्या हिसाब किताब चल रहा है? आपके बच्चे पढ़ते हैं आपके? कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? लड़की में बड़ी वाली है 12th कर चुकी है, और मेरा छोटा बेटा है वो 2nd क्लास। अच्छा, प्राइवेट पढ़ते हैं या गवर्नमेंट में पढ़ते हैं? प्राइवेट क्यों मैम, गवर्नमेंट में क्यों नहीं पढ़ाते अब? अब नहीं है इतना वो है तो प्राइवेट में ही पढ़ाते हैं। तो मैम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में एजुकेशन का मामला ये कहाँ तक चल रहा है? वैसे हमारी जो लड़की है वो सरकारी में ही पढ़ी है, हाँ। बाकी बेटा है ये प्राइवेट में पढ़ रहा है। अच्छा। पढ़ी है, क्या नाम? 12th उसने यहीं से करी है, कन्या वैदिक से 12th तक नहीं करा है। अच्छा, 12th तक यहीं से किया है? जी जी, कन्या अच्छा, वैदिक। तो मैम मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, कौन सी नीति अच्छी लगी, कौन सी सुविधाएं आपको अच्छी लगी, कौन से आपको ऐसे कानून हैं जो मतलब स्टैंड आपको अच्छे लगे कि हाँ ये कानून बहुत अच्छा लगा आपको? और इसके बारे में तो मैं अभी कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे को तो अभी इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्या ऐसा है हमारे तो समझ में आ नहीं रहा है कि योगी जी क्या कर रहे हैं। तो मैम आप अपने नाम लिया था, मैं आपके नाम से एक नाम और याद आ गया था, तो आप ही यादव हो, तो क्यों ना आपने अखिलेश यादव जी को क्यों सपोर्ट नहीं किया? मुझे आप मैं थोड़ा सा अखिलेश जी को सपोर्ट इसलिए नहीं करती हूँ। मैं देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ आप उनको सपोर्ट कीजिए, मैं ये नहीं, आपने बोला कि हम यादव हो करके मोदी जी को सपोर्ट कर मैं रहे हैं। इस टाइम भी देखिए योगी जी का ही जब चुनाव होता है तो हम बीजेपी को वोट इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे लिए बीजेपी हमको ठीक लगती है, क्योंकि हमारे बच्चों को हमारे लिए कोई भी परेशानी नहीं है। अच्छा। हम रास्ते बीच में कहीं भी जाए, अभी भी हम किसी चीज़ को अगर कोई मुद्दा लेके हम परेशान हैं और उस मुद्दा के लिए अगर हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, पुलिस वालों को हमारे लिए कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें उनको कंप्लेंट भी लिखना पड़ता है। हमारे यहाँ के जैसे मान लीजिए मेंबर ले लीजिए, किसी कारण चले जाए, खड़े हो जाए, उन लोगों ने हमारा काम करने से कभी मना नहीं किया, कभी मना नहीं किया किसी चीज़ को। जो परेशान करते हैं उस चीज़ को हमें बहुत सारे योगी जी ने रास्ता दे रखा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इतनी सारी चालू कर रखी है, हर चीज़ में वेबसाइट चालू है, आप उसमें चलिए उसका समाधान भी देते हैं। ऐसा नहीं है, हमारे बिजली विभाग वालों ने इतना परेशान करके हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन जितनी भी दिल हुआ लगाई है मतलब आज तक समाधान मिला है हमें। हमारे पास बेकायदे फोन भी आए हैं, बेकायदे हमारे रिटर्न भी आए हैं, डाक खाने द्वारा आई है मेरे पास कि मैंने मतलब कार्रवाई उन्होंने की है। अब उसमें कार्रवाई में मतलब इन लोगों ने बीच में कुछ पैसा वैसा दे के अगर ऐसा कुछ कर रहे तो उसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है। जब तक हम योगी जी के पास ये चीज़ हम पहुँचाएंगे तो कैसे कर सकते हैं? कोई भी माता पिता की ले लीजिए, अगर हमारा बच्चा कोई गलत कर रहा है जब तक हमें नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चल जाएगा? अगर हम जाएंगे योगी जी के पास कोई समस्या लेके तो हमें इतना उम्मीद है तो मेरी बात सुनो। अच्छा, तो मैं आपसे एक बात और जान लेता हूँ कि एक एजुकेशन में जो हमें कहीं तक आपके हिसाब से लग रहा है क्या? एजुकेशन अब एक बताइए, सब जगह प्राइवेट स्कूल चलिए, हर कोई अपना बच्चा प्राइवेट में पढ़ाना चाहता है, मैं सरकारी नहीं पढ़ाना चाहता। भाई मेरे को तो सर समझ में नहीं आता प्राइवेट, क्योंकि हमारी लड़की भी मतलब पढ़ने वाला बच्चा होगा वो प्राइवेट में भी पढ़ लेगा, नहीं पढ़ने वाला होगा वो कहीं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि हमारी लड़की भी है सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई है, ना कोई ट्यूशन ना कुछ। अच्छा पढ़ी मतलब अच्छे मार्क्स आते हैं उसके, वो भी तो सरकारी स्कूल में पढ़ रही है। और प्राइवेट वालों का है भाई, इन लोगों ने तो अपना बढ़ा चढ़ा के वो कर रखा है प्राइवेट वालों ने, बस ये है प्राइवेट वालों का। तो सरकार को सिरे जाता है ना। ये बताइए जो प्राइवेट स्कूल हैं उनको बढ़िया अच्छे से बनाया जा रहा है, अच्छे से सजाया जा रहा है, और जो सरकारी स्कूल की बात करूँ तो मैं स्कूलों को बंद किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 5000 स्कूल थे जो विपक्ष में लोग बैठे राजनीति कर रहे हैं, विपक्ष वाले लोगों ने 5000 स्कूलों को बंद होने से बचाया है। अब तक टोटल बात करें तो 17,000 के आसपास स्कूल बंद भी हो चुके हैं, और अभी मैं बात कर लूँ नए 27,000 दारू के ठेके भी खुलवा रखे हैं। बताइए स्कूल ठेके जरूरी है? ठेके के लिए तो मैं इस चीज़ को तो मैं मोदी जी से अपील भी करूँगी, और वैसे भी पर्सनल हम जो मिलने अगर जाएंगे, अगर मिल पाते हैं मोदी योगी जी मुझसे, तो मैं इस चीज़ को उनसे एप्लीकेशन में खुद दूँगी कि इस चीज़ से मैं खुद खिलाफ हूँ। ये ठेके जितने भी ठेके आपने गली गली में मोहल्ले में पड़ोस में खुल रहे हैं, ये बंद होने चाहिए, क्योंकि उनसे लेडीजें बहुत परेशान हैं। हम जैसे लेडीजें तो बहुत परेशान है भाई, जिनके घर के शराबी आदमी हैं वो लेडीज महिला परेशान है। इस चीज़ से मैं
योगी जी से अपील करूँगी और मेरा पर्सनल ये चीज़ का मुद्दा लेके है कि योगी जी जब भी हमारी कभी आमना सामना अगर हम जाते हैं, जनता दरबार लगता है बता रहे हैं लखनऊ में, हम उनसे अगर मिलने जाते हैं, अगर मिल पाते हैं उनसे, तो ये चीज़ पर्सनल हम उनसे बोलेंगे कि हमें जो ये दारू का ठेका है ना, ये बंद होना चाहिए। अच्छा, तो मैम आप एक बात बताइए, जब दारू का ठेका बंद होना चाहिए तो आपके हिसाब से जो सरकारी स्कूल है वो भी चलने चाहिए? नहीं, चलने चाहिए, चलने चाहिए, चलने चाहिए। क्या है मैम, अब एक छोटा सा बच्चा है जो यूकेजी का फर्स्ट क्लास का, उसके 3 से 4 हज़ार नहीं, चलनी चाहिए इस चीज़ का भी। हम लिख के इस चीज़ को, अगर आप लोग कहते हो, हम लिखने के लिए तैयार हैं, जहाँ भी कहने को योगी जी अगर मिलते हैं इस चीज़ को, स्कूल को सरकारी चलनी चाहिए। गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़े? नहीं पढ़ सकता बिल्कुल भी। बड़ा आदमी प्राइवेट वालों जिसके पास 1 लाख रुपए सैलरी है, भाई 50,000 80,000 सैलरी है, इतनी महंगाई में तो वो तो पढ़ा लेगा, लेकिन हम जैसे गरीब आदमी, 10 हमारे हस्बैंड के 11,500 तो सैलरी। मैम आप एक बात बताइए, आपको ऐसा क्या काम अच्छा लगा जो बीजेपी को आप बार बार नहीं, बीजेपी का सरकार इसलिए अच्छा लगता है, बीजेपी ने बहुत सारी कहीं ना कहीं काम बहुत करे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अब स्कूल बंद करवा दी तो एक आध दो ऐसे होते 100 काम में 2-4 काम अगर बीजेपी ने नहीं किया तो वो सब गलत कर दिया। बीजेपी ने अभी तक बहुत अच्छे काम करते आए हैं। अब थोड़े दिन से कुछ ज़्यादा इधर उधर हो रहा है, मैंने भी सुना है कि कभी यहाँ रेप होगा, कभी वहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, बहुत सारे लफड़े झपड़े चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने जो पहले काम किए उसको नहीं भूल सकते, बीजेपी ने काम किए। अच्छा, वो कब किए मैम? इसलिए देखा, किसी घर में बहुत लोग ऐसे थे जिनके घर सिलेंडर, अच्छा, कभी अखिलेश में दिए थे सिलेंडर जो फ्री में बंटवाए थे मोदी जी ने, योगी जी ने, हाँ। सबके घर घर में सिलेंडर हो गए, कनेक्शन हो गए। किसी के यहाँ पहले एक सिलेंडर हो गए थे, वो भी ब्लैक में लिया जाता था, हम खुद ने ब्लैक में लेती थी सिलेंडर। अब ऐसा हो गया कि सबको 3,000-2500 में सबके घर में कनेक्शन हो जाता है। और गाँव में फ्री में दे दिया उन्होंने, एक सिलेंडर सबके कनेक्शन करवा बिल्कुल के। मैम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहले जो 300 से 400 रुपये का सिलेंडर आता था, 1,000 रुपये का सिलेंडर आ रहा है। वो तो देखिए जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे सब चीज़ बढ़ा रहे हैं, तो अब आपको ये लगता है कि अखिलेश जी आएंगे तो महंगाई कम होगी? मैम, मैं किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये रख रहा हूँ कि चीज़ें आप सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार अब तो GST भी कम करी है। किस पे GST? मैंने तो सोना में भी अभी परसों कर लेकिन न्यूज़ देखी कि सोने में भी GST कम हो क्या गई है। कितना आपको पता ही है? देखिए, बिजली के बिल जो पहले जा रहे थे वो उतने ही जा रहे हैं, मोबाइल के रिचार्ज उसने का पहले होता था उतने गए, वो तो सब उतने आप रहेंगे। बताइए किसका किसमें कम हुआ ये मुझे वो आप तो बताइए कभी ना। वो अब नहीं कम हुआ, तो योगी जी ही कम कर सकते हैं। वो मोदी कैसे जी कर सकते हैं? अगर योगी वो जी कैसे कर चाहेंगे तो सकते हैं? सरकार है, चाहे तो बदल सकती है, कर सकती है कम, टैक्स फ्री कर क्योंकि दिया ये नहीं कि अखिलेश जी आएंगे तो कम होगा। 9वें नंबर पर इंडिया में, आप दूसरे नंबर पर आ वो गए। करेगी। मैं ये कह रहा हूँ, सरकार आपके हिसाब से कैसा काम करेगी? मेरे हिसाब से 2-4 काम ऐसे हैं जो योगी जी को करना चाहिए। एक तो स्कूल नहीं सरकारी जो है चालू रहनी चाहिए, दूसरा बिजली जो क्या नाम है शराब के ठेके ये बंद होने चाहिए, तीसरी ये बिजली के जो परेशानी चल रही है हमारे सब यूपी में, भाई जनता परेशान है, वो सही तरीके से आनी चाहिए बिजली हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत जनता हमारे यहाँ पे परेशान है। तो कहीं ना कहीं मतलब अधिकारियों से अपील करना चाहो, फिर अधिकारी लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, अब आएगी कल आएगी, पूरी गर्मी में लोग परेशान रहते हैं। इस चीज़ को हमारी सरकार को बहुत अच्छी तरीके से देखना चाहिए। मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के एक बात और मैं बोलना चाहूँगा दर्शकों को। एक बनारस में एक ट्रैक बनाया गया है जो उड़न खटोला है, ठीक है, उड़न खटोला है, उसकी कीमत 807 करोड़ रुपये है। बनाने में 807 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन वही 807 करोड़ रुपया खर्च करे गए दर्शकों, और वो है 3 किलोमीटर यानी 3.25 किलोमीटर के आसपास का है एरिया, और वही इतना 407 करोड़ रुपए हमारे यहाँ चंद्रयान जाने का खर्चा होता है। तो मैम एक बात बताइए, आज मतलब चंद्रयान पे जाने के लिए खर्चा केवल 407 करोड़ रुपए होता है, ठीक है, और यहाँ जो जमीन पे जो ट्रैक बिछाया गया है वो 807 करोड़ में। तो मैं कहीं ना कहीं तो सरकार भी कहीं ना कहीं चीज़ों को घुमा रही है, लुप्त कर रही है बिल्कुल चीज़ों घुमा को। रही है। मैं इस चीज़ को जो जहाँ सरकार गलत है वो सरकार की गलती है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार बंद, अब जैसे मान लीजिए आपने बताया कि स्कूल बंद हो रही है, हमने भी सुना है कि सरकारी स्कूलें बहुत सारी बंद हो रही हैं, लेकिन नहीं बंद होना चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीब आदमी का बच्चा कैसे पढ़ेगा? सरकार ये करी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, जब स्कूल ही नहीं है, प्राइवेट की किसी की हैसियत नहीं है, हमारे पास नहीं है 5,000 रुपये भरने को महीना के, नहीं है 400-500 रुपये भरने को, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा? दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप प्राइस न्यूज़ सच के साथ।